किस्सा गोई एक कहानी में आज मैं आपके लिए एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक गांव में एक बुढ़िया अपने दो बेटों और बहुओं के साथ रह रही थी। उसके बेटे और बहुएं उसे बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। बेटे तो यहाँ तक उसे गाली गलौज करना, भला बुरा कहना, बहुएं भी इसी तरह उसके साथ व्यवहार करती थी। इस कारण उस बुढ़िया का दिनों दिन वेट बढ़ता जा रहा था, मोटी होती जा रही थी। एक तरह से वो डिप्रेशन का शिकार थी। वो अपना दुख अपने बेटों को बताना चाहती थी, लेकिन उसके बेटे उसे सुनना ही नहीं चाहते थे। उसके मोटापे की वजह से उसकी बहुएं उस पर हंसती थी, उस पर फिक्रे कसा करती थी। बहुत परेशान थी बेचारी। एक दिन की बात है, उसके बेटे और बहुएं किसी शादी में शामिल होने के लिए पड़ोस के गांव में गए। उस दिन वो बुढ़िया घर से निकली और निकलते निकलते जंगल में दूर कहीं भटक गई। फिर उसने देखा कि जंगल में एक घर जो बिल्कुल टूटा फूटा है, उसके अंदर गई, जो एक तरह से गिरने को था। लेकिन वो जब जैसे ही उस घर के अंदर गई तो उसे महसूस हुआ कि यहाँ मैं अपना जो दुख है वो बयां कर सकती हूँ। सबसे पहले बुढ़िया ने एक दीवार के सामने खड़े होकर उसने अपने बड़े बेटे की कारस्तानियों के बारे में बोलना शुरू किया। लगभग उसने अपने मन की पूरी भड़ास निकाली। जैसे ही उसने उसके बारे में पूरा कहा तो वो दीवार जो है वो धड़धड़ा कर नीचे गिर गई और एक मलबे की शक्ल में हो गई। उसके बाद वो दूसरी दीवार की तरफ मुड़ी। फिर उसने छोटे बेटे के बारे में उस दीवार के सामने बोलना शुरू किया कि छोटे बेटे ने उसके साथ किस तरह से व्यवहार किया है। जब वो बोलकर ख़त्म हुई तो उस दीवार का भी वही असर हुआ। जैसे जैसे वो दीवारें गिरती जा रही थी, उस बुढ़िया का मोटापा कम होता जा रहा था। फिर वो तीसरी दीवार की तरफ मुड़ी। वो बड़ी बहू के व्यवहार के बारे में बोलने लगी कि वो किस तरह का सलूक वो बुढ़िया के साथ करती है और क्या क्या उल जलूल बोलती है। जैसे ही उसने ख़त्म किया, देखती क्या है, वो दीवार भी वैसे ही गिरी और बुढ़िया और थोड़ा हल्कापन महसूस करने लगी। अंत में चौथी दीवार के सामने जब गई तो उसने सबसे छोटी बहू के व्यवहार के बारे में पूरा विस्तार से बोलना शुरू किया। दोस्तों, वो चौथी दीवार का भी हाल वही हुआ जैसे तीन दीवारों का हाल हुआ। लेकिन जैसे ही चौथी दीवार गिरी, बुढ़िया पुनः अपने पहले के स्वरूप में आ गई, जैसे वो पहले हुआ करती थी। उसका मोटापा लगभग पूरा का पूरा समाप्त हो चुका था। वो बड़ी प्रसन्न हुई। उसने सोचा कि अब मैं वापस घर जाती हूँ। वो घर जाने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में वो सोचने लगी कि अब पता नहीं मेरे बेटों का, बहुओं का मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। जब वो घर पहुंची, पहुंचते ही उसके बेटे और बहुओं ने अपनी माँ को देखा तो वो बिल्कुल अचंभे में रह गए कि ये जादू कैसे हुआ। उन्होंने अपनी माँ से बहुत पूछने की कोशिश की कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे, लेकिन उस बुढ़िया ने उन्हें बताने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि मैं जो अपने मन की भड़ास वहाँ उस मकान पर निकाल कर आई हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके सामने वही सब बयां करूँ और वही हश्र मेरे बेटे और बहुओं का हो। तो दोस्तों, आपको ये किस्सा, ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हाँ,
इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और कहानी के साथ फिर हाजिर होता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।